नमस्कार, मैं हूं प्रदीप चौहान और आज हम जाएंगे गंगनानी में। गंगनानी गंगा जी का एक उद्गम स्थल है, जहां पर गंगा जी की एक धारा निकलती है। महर्षि जमदग्नि ने लंबी तपस्या के बाद यहां पर गंगा जी को उत्पन्न किया था और आज हम वहीं जा रहे हैं। ये एक दृश्य है यहाँ से मेरे गांव का, और मेरे ठीक पीछे एक गांव आपको दिख रहा होगा हल्का सा, वहाँ पे महर्षि जमदग्नि ऋषि का मंदिर है। थान गांव नाम है इसका। और ये जो रास्ता है, सड़क है, रोड है, गांव वाले यहाँ से बड़कोट को निकलते हैं। और इन दिनों बरसात में बड़ी जो सुंदर यहाँ जो वादियाँ हो रखी हैं, कोहरा है, हरियाली है और बहुत सुंदरता यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आज मैं आपको गंगनानी ले जाऊंगा। गंगनानी जो गंगा जी का उद्गम स्थल है, वहाँ गंगा जी का कुंड भी है। तो मिलते हैं आपको गंगनानी में। उत्तरी राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये नदी जो बह रही है यमुना नदी है, और यमुना नदी के तट पर ये स्थान गंगनानी है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। और यहीं गंगा जी का उद्गम स्थल है। अब हम आ पहुंचे हैं गंगनानी में, जहां पर मां गंगा का उद्गम स्थल है। यहाँ जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार जो भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि ऋषि हैं, उन्होंने घोर तपस्या के बाद यहाँ पर गंगा जी की जलधारा उत्पन्न कराई, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो है गंगा जी का उद्गम हुआ। मान्यता यह है कि महर्षि जमदग्नि ऋषि भगवान शैलेश्वर महाराज के अनन्य भक्त थे। यहाँ निकट थान गांव में जमदग्नि ऋषि का आश्रम है और जमदग्नि ऋषि महाराज शैलेश्वर महाराज के जलाभिषेक के लिए गंगा जल लेने गंगोत्री जाया करते थे। जब वो वृद्ध हुए तो उन्होंने माँ गंगा से प्रार्थना की कि अब मैं असमर्थ हूँ आपका जल लेने को पहुँचने के लिए, तो आप कृपा करके मेरे आश्रम के निकट प्रकट हो जाएं, जिससे कि मैं आपके जल से भगवान शैलेश्वर महाराज का जलाभिषेक कर सकूं। और इसके साथ एक बड़ी कहानी भी जुड़ी हुई है कि यहाँ राजा सहस्त्रबाहु भी आया करते थे और राजा थे, तो उनके जो रजवाड़े शौक थे तो उनको पूरा करने के लिए घूमना फिरना उनका एक एक आदत थी उनकी। जब जमदग्नि ऋषि महाराज वृद्ध हुए तो वो स्वयं नहीं आ पाते थे गंगा जल लेने के लिए, तो उनकी पत्नी माँ रेणुका गंगा जल लेने आया करती थी। एक बार राजा सहस्त्रबाहु ने आप एक साधु की पत्नी हैं और एक मैं राजा हूँ, आप मुझसे विवाह कर लें और रानी बन के रहेंगी। लेकिन माता रेणुका को बिल्कुल ये चीज़ गंवारा नहीं हुई और ये बात उन्होंने भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि को कही। तो जमदग्नि ऋषि महाराज ने प्रतिस्पर्धा पर एक शर्त रखी कि आप हमारी सेना को भोज कराइए और
हम आपकी सेना को भोज कराएंगे, तब आपको दिखेगा कि आप कितने बड़े राजा हैं और हम जो महात्मा हैं, संत हैं, हमारे पास कितना क्या है, वो सब दिख जाएगा। जब प्रतिस्पर्धा की बारी आई, जब समय आया, तो जमदग्नि से महाराज ने 2 छोटे बालक प्रकट किए और सहस्त्रबाहु राजा के दरबार में भेज दिया कि आप लोग इन 2 बालकों का भोजन कराइए, तब तक हम लोग आते हैं। लेकिन सिर्फ वो 2 बालकों ने राजा सहस्त्रबाहु का पूरा भंडार समाप्त कर दिया, रिक्त कर दिया, खाली कर दिया। यह देखकर सहस्त्रबाहु बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी पूरी सेना जमदग्नि आश्रम भेज दी और जमदग्नि ऋषि महाराज को कहा कि आप हमारी सेना को भोज कराइए। सहस्त्रबाहु को ये ज्ञात नहीं था कि वो तपस्वी हैं, महाज्ञानी हैं और सप्त ऋषियों में से एक ऋषि हैं जिनके तपोबल से असंभव भी संभव हो जाता है। तो महर्षि जमदग्नि ऋषि ने भोलेनाथ की उपासना की और कहा कि प्रभु, ये मेरी निष्ठा का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है, कृपया मेरी मदद करें। स्वर्ग से माता कामधेनु कल्प वृक्ष प्रकट हुए और चंद ही समय में राजा सहस्त्रबाहु की पूरी सेना को भोज कराया गया। सहस्त्रबाहु को लगा कि एक महात्मा इस तरह से कैसे कर सकता है, कैसे संभव है कि एक महात्मा ने इतनी बड़ी सेना को भोज करा दिया। पता लगने पर उन्होंने कामधेनु को लेने की कोशिश की और कामधेनु को छीना। बदले में इसके भगवान परशुराम के क्रोध का उनको सामना करना पड़ा और वो भगवान परशुराम के कोप का भाजन हुए। यहीं पर ये समाप्त नहीं होता। उसी दिन भगवान परशुराम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस पृथ्वी को छत्र विहीन कर दूंगा। आगे की कहानी आप ग्रंथों पुराणों में पढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ का नज़ारा। कौन सा वो शिवलिंग है जिसके पीछे पीछे यहाँ गंगा जी की जलधारा आई है और इस मंदिर के अंदर क्या है ये मैं आपको दिखाऊंगा। आइए ले चलते हैं आपको मंदिर की जो परिक्रमा करते हुए चारों तरफ का क्या दृश्य है और मंदिर के अंदर क्या है। इस कुंड में स्थानीय देवी देवता समय समय पर आकर के स्नान करते हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी यहाँ बहुत बड़ी आस्था है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपको बहुत ज़्यादा तो दिख नहीं रहा होगा, बहुत कम यहाँ पे दिख रहा होगा। एक पत्थर की एक मूर्ति है, ये महर्षि जमदग्नि ऋषि की है और ये कुंड काफ़ी गहरा है। आजकल बरसात के कारण फुल भरा हुआ पानी से। यहाँ पर कुछ शिलालेख भी थे लिखे हुए, अभी पानी में डूब चुके हैं वो। और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि जब गंगा जी यहाँ उत्पन्न हुई तो मान्यता है कि आगे सुरंग बना करके, रास्ता बना करके ये शिवलिंग आया था और इस शिवलिंग के पीछे पीछे गंगा जी आई और यहाँ पर गंगा जी प्रकट हुई। इस शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि इसकी गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं है। अभी तक बहुत पुराने लोगों द्वारा भी इसके गहराई का अंदाज़ा नहीं लगाया गया। अब मैं आपको चारों तरफ का दृश्य दिखाता हूँ। इसको हवाई मंदिर है और थोड़ा इधर फिसलन भी है, थोड़ा देख के चलना पड़ रहा है। शायद आपको वीडियो में दिक्कत आ सकती है कि बड़ी स्लो बन रही हो या हिल रही हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की इसकी गहराई। अगर आप देख पा रहे हो, आपकी अगर नज़र जा रही हो तो यहाँ पर मछलियाँ भी काफ़ी तादाद में रहती हैं, आपको दिख भी रहा होगा। काफ़ी तादाद में मछलियाँ भी हैं। और मैं आपको सीधे अब, क्योंकि उस द्वार से जा नहीं सकता था मैं, क्योंकि प्रवेश द्वार मंदिर का यही है। गंगा जी का ये कुंड है, ये चारों तरफ का दृश्य है गंगा जी के कुंड का। और मैं सीधे आपको ले चलता हूँ अंदर। माँ गंगा जी और माँ गंगा जी यमुना जी विराजमान है और
जो शायद ये गंगा जी गोरी हैं और यमुना जी सांवली हैं। यमुना जी सांवली है और गंगा जी गोरी है। तो ये गंगा जी यमुना जी के आप दर्शन कर सकते हैं। और ये यहाँ आरती है यमुना जी की। आपको मैं दिखा दूं कि आप भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप स्तुति करना चाहें माँ यमुना की तो दीजिए, मैं आपको ये शॉर्ट्स भी दिखा देता हूँ। और काफ़ी बड़ी महिमा है यमुना जी की आरती की, यमुना जी के दर्शन की, यमुना जी के स्नान की। लोग कहते हैं कि सभी पापों का नाश हो जाता है माँ यमुना, माँ गंगा जी के दर्शन करने से, माँ यमुना गंगा जी के जल से स्नान करने से। और ये है यहाँ माँ गंगा जी की आरती। ये माँ गंगा जी की आरती है, आप इसको भी देख लीजिए। वीडियो में आपको अगर साफ न दिखे तो वीडियो को आप पॉज कर करके आरती अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। अब मैं दर्शन कर लीजिए। जय माँ गंगा, जय माँ यमुना। और अब चलते हैं, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। और पंडित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे कि इस कुंड की महिमा क्या है, महत्व क्या है। गंगा जी यमुना जी विराजमान है यहाँ मंदिर में, क्या कुछ कहानी है। नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं अंकित डिमरी, पुजारी माँ प्राचीन माँ गंगा कुंड एवं मंदिर गंगाणी का हूँ। यहाँ पे जैसा कि मान्यता है कि यहाँ पे गंगा जी का कुंड है तो इसकी अनंत महिमा है। यहाँ पे कथा है कि जो थान गांव में जमदग्नि ऋषि हुआ करते थे सतयुग के समय में, वो रोज़ वहाँ से उत्तरकाशी पैदल जाते थे गंगा जी में स्नान करने के लिए, और जो भगवान शिव की पूजा करने के लिए जल लेकर आते थे। रोज़ सुबह उनका यह क्रम था और सहस्त्रों वर्षों तक यही क्रम उनका चलता रहा। किंतु जब वो वृद्ध हो गए और उनका शरीर असमर्थ हो गया तो कुछ समय तक उनकी धर्मपत्नी माता रेणुका जी भगवान के पूजन के लिए जो है गंगा जल लाई। किंतु जब माता रेणुका जी भी शरीर से असमर्थ हो गई तो जब वो दोनों ऋषि दंपति गंगा जी के दर्शन पूजन से वंचित हो गए, फिर उन्होंने गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए इस स्थान पर तपस्या प्रारंभ की। और जब उनके कठिन तप के कारण गंगा जी ने उनको दर्शन दिया और उनसे वरदान मांगने को कहा, तो जमदग्नि ऋषि ने माँ गंगा जी से कहा कि हे गंगा जी, पहले हम आपके रोज़ नित्य दर्शन पूजन करते थे, किंतु अब इस शरीर की वृद्धावस्था के कारण अब आप रोज़ हम आपके दर्शन पूजन नहीं कर पा रहे हैं। तो कृपया करके हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप यहीं अवतरित हो जाएं ताकि हम अनंत काल तक आपके दर्शन पूजन कर सकें और आने वाले समय में कलयुग में भी लोगों को जो है यहाँ पे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो सके। तो गंगा जी ने उनको तथास्तु कर दिया और फलस्वरूप गंगा जी उत्तरकाशी तंबाखणी नाम की जगह है, वहाँ से जो है जमीन भूगर्भ से जमीन के अंदर ही अंदर यहीं प्रकट हो गई। और जो एक शिला यहाँ पे दिखाएंगे आपको, ये श्याम वर्ण की शिला है। ऐसी मान्यता है कि वहाँ से जमीन के अंदर से ये शिला आगे आगे रास्ता बनाया और उसके पीछे पीछे जो है गंगा जी आई। ये शिला एक बार दिखा दीजिएगा। फिर महर्षि जमदग्नि ऋषि के प्रताप से के कारण ही गंगा जी का शुभागमन यहाँ हो सका। इस स्थान का नाम तब से ही गंगा धन अणि, इसका हमारी स्थानीय भाषा में मतलब होता है गंगा यानी कि देवी गंगा, और अणि मतलब आना। जो गंगा जी का शुभ आगमन हुआ तो इस कारणवश यहाँ का नाम गंगाणी पड़ा। तो दोस्तों, ये दिखाया आपको मैंने गंगा जी का कुंड, गंगा जी का उद्गम स्थल। और इलाहाबाद से पहले उत्तराखंड में एक और त्रिवेणी जो पुराणों में, ग्रंथों में और हिंदू धर्म में तीर्थ जिसको माना जाता है, जिसको तीर्थ की संज्ञा दी जाती है। धन्यवाद। मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, मेरा उत्साह बढ़ेगा। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कि बेहतरीन वीडियो आपके लिए बनाते रहूं और आपको आप तक पहुंचाते रहूं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।